जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इस आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक एक श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पर 30वीं क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 29 वीडियो या 29 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराई। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारी की सारी वीडियो और क्लासेस ध्यानपूर्वक देखी होंगी और अपने नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज मैं इस वीडियो में आपको दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा पूना समझौता और दूसरा पढ़ाऊंगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक नोट्स बनाइएगा। चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूना समझौता और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। चलिए, पूना समझौता, ये पूना पैक्ट के नाम से भी इसको बेटा जाना जाता है। किसके नाम से जाना है? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये 24 सितंबर 1932 को हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ। अब ये पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? तो ये पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अब ये ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक समझौता करना पड़ा। देखो बेटा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, अगर आपने लास्ट क्लास को फॉलो किया है, तो आपको मैंने बताया था कि कैसे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड्स ने दलितों को लुभाने के लिए या दलितों को अपनी ओर करने के लिए उन्हें एक सांप्रदायिक पंचांग देने की क्या की थी बेटा? बात की थी। कम्युनिकल अवार्ड देने की बात की थी। यानी कि हिंदुओं से दलितों को अलग करने का क्या रचा था? उसने एक षड्यंत्र रचा था। ठीक है बेटा, उस षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पत्र लिखा और कहा कि वो दलितों की ओर से किसको? सांप्रदायिक पंचांग को क्या करें? स्वीकार करें। क्योंकि बेटा प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग की थी? दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। इसी पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया था किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने बेटा साजिश के तहत दलितों को हिंदुओं से अलग करने की क्या रची थी बेटा? साजिश रची थी। और इसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध किया था हमारे महात्मा गांधी जी ने। बेटा गांधी जी ने 20 सितंबर 1931 से आमरण अनशन शुरू किया और इस आमरण अनशन के कारण गांधी जी की क्या हो रही थी? लगातार तबीयत खराब होती जा रही थी। और उन्होंने कांग्रेस के जो अन्य नेता जो थे, जो बाहर जो नेता थे, उनसे कहा कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बात करें और उन्हें समझाएं कि वो सांप्रदायिक पंचांग को स्वीकार ना करें बेटा। और गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मिलने की क्या इच्छा जताई कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मिलना चाहते हैं। तो इसी को आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा कि ये पूना पैक्ट, ये पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके बीच में हुआ? ये पूना समझौता सर गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनिकल अवार्ड का क्या कर रहे थे? गांधी जी विरोध कर रहे थे। क्योंकि सांप्रदायिक पंचांग कम्युनिकल अवार्ड किसके लिए था? विशेष रूप से दलित समाज के लिए था। एक पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात किसने कही थी दलितों को? प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए। आप ये जो इमेज देख रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी की है। तो देखिए ये हुआ कहां था? ये समझौता कहां हुआ था? ये समझौता महाराष्ट्र के पूना, जो महाराष्ट्र के पूना है वहां हुआ था। पूना की यरबदा जेल में हुआ था। क्योंकि गांधी जी को जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन छोड़कर गांधी जी भारत आ गए थे बेटा, तो उस समय यहां का जो वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन ने नाराज होकर गांधी जी को क्या कर दिया था बेटा? बंदी बना लिया था और पूना की यरबदा जेल में बंद कर दिया गया था गांधी जी को। नेक्स्ट आइए। अब इस पूना समझौते का कारण क्या था? जैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन समझ लीजिए इस पूना समझौते का कारण था
कि सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनिकल अवार्ड को दलित समाज स्वीकार ना करे, इसके लिए गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। मैंने पहले ही आपको समझाया कि ये पूना समझौता क्या था। नेक्स्ट आ जाइए। तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच क्या बातों पर समझौते हुए, कौन से मुख्य बिंदु थे जो इन दोनों के बीच तय हुए? तो पहला मुख्य बिंदु क्या था इस पूना समझौते के तहत? इस पूना समझौते के तहत पहला मुख्य बिंदु यह तय किया गया कि दलितों को पहले की अपेक्षा दुगना आरक्षण दिया जाएगा, कि जो पहले आरक्षण दे रखा था दलित समाज को, उसका दुगना आरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था? इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में जो आरक्षण दिया गया है किसको? दलित समाज को, उस आरक्षण को बढ़ाकर अब कितना कर दिया जाएगा? 18%। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में जो आरक्षण दिया गया है किसको? दलित समाज को, उस आरक्षण को बढ़ाकर हम कितना कर देंगे? 18% कर देंगे। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है? यही बेटा क्वेश्चन आते हैं कि कितना परसेंट करने की बात कही गई थी, कितना आरक्षण देने की बात की गई थी, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्या महत्वपूर्ण पॉइंट रखा कि प्रांतीय विधानमंडल, वहां पर केंद्र यानी केंद्र में सरकार में कितने आरक्षण देने की बात की गई थी? 18%। अब प्रांतों में इन्होंने कहा प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षण 71 सीटों से बढ़ाकर 148 सीटों का किया जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी आरओ, यानी जो आरओ का पेपर होता है पीसीएल, उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, उसके पेपर में पूछा गया था कि प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षण 71 सीटों से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा बेटा? 148 सीट कर दी जाएंगी। नेक्स्ट, इस समझौते के तहत यह कहा गया कि दलित समाज को 2 वोट देने का क्या होगा बेटा? अधिकार होगा। यानी कि एक बात और रखी गई, इन्होंने कहा कि इस पूना समझौते के तहत यह बात भी तय की गई कि दलित समाज को 2 वोट देने का क्या होगा बेटा? अधिकार होगा। पूना समझौते पर दलितों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया बेटा? हस्ताक्षर किए। यानी इस पूना समझौते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों की ओर से क्या किया? हस्ताक्षर कर दिया और ये स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई, हम सांप्रदायिक पंचांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम गांधी जी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा दिए जा रही इन शर्तों को मान रहे हैं। ये जो शर्त समझौता हुआ है, इस शर्त पर हम जो शर्त हुई है तय, यदि कांग्रेस इन शर्तों पर रहेगी तो वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो सांप्रदायिक पंचांग को स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जबकि गांधी जी की ओर से इस पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किए थे बेटा? हस्ताक्षर किए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूना समझौते या पूना पैक्ट पर गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बेटा किसने हस्ताक्षर किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। पूना समझौते पर कुछ अन्य लोगों ने भी हस्ताक्षर किए थे। उनमें से मुख्य सदस्य कौन कौन से थे? तो देखो, देवदास गांधी, ये गांधी जी के पुत्र थे, सी राजगोपालाचारी, एम.एस. जयकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी.डी. बिरला आदि लोग जो थे उस समय मौजूद थे। उन सभी ने भी क्या किया था? गांधी जी की ओर से क्या किया था बेटा? हस्ताक्षर किया था। और गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो बातें तय हुई थी उनका क्या बने थे बेटा? गवाह बने थे कि हाँ, गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ये समझौता तय किया है। इस समझौते के तहत दलित समाज के लिए इस प्रकार की नई व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये किन की है? ये हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की है, जिन्होंने पूना समझौते पर गांधी जी की ओर से क्या किए थे बेटा? सबसे पहले क्या किए थे बेटा? हस्ताक्षर किए थे। देखो, नोट क्या है कि इस पूना समझौते को ब्लैकमेल डे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसे ब्लैकमेल डे कहा जाता है? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अतिरिक्त दबाव डाला गया था, अर्थात उन्हें ब्लैकमेल किया गया था कि वो गांधी जी की बातों को मान लें। क्यों मान लें? क्योंकि बेटा गांधी जी की आमरण अनशन के कारण लगातार हालत खराब हो रही थी, उनकी लगातार स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अब ये कारण हो रहा था कि अगर किसी कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाती तो गांधी जी की मृत्यु का पूरा जो आरोप था वो दलित समाज के ऊपर लग जाता कि दलित समाज ने क्या किया?
इस सांप्रदायिक पंचांग को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, गांधी जी की मृत्यु हो जाती। तो उस समय क्या हो जाता बेटा, दंगे हो जाते, हिंदू मुस्लिम की जगह क्या हो जाता, उच्च कास्ट और निचली कास्ट का क्या हो जाता, एक भेदभाव खड़ा हो जाता बहुत बड़ा। उस भेदभाव को रोकने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था बेटा, इस सांप्रदायिक पंचांग को स्वीकार नहीं किया था। तो ये जो क्लास हुई, ये आपने देखी कि किस प्रकार क्या हुआ था बेटा, एक पूना समझौता हुआ था, ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। सांप्रदायिक पंचांग को रोकने के लिए गांधी जी ने कुछ विशेष अधिकार किसको दिए थे, कुछ विशेष अधिकार या विशेष आरक्षण किसको प्रदान किया गया था बेटा, दलित समाज के लिए प्रदान किया गया था। तो ये थी आपकी पूना समझौते के ऊपर क्लास। तो नेक्स्ट आइए इसी क्लास के अंदर एक चीज और पढ़ लेते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए बेटा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 प्रथम कब हुआ, 30 में, दूसरा कब हुआ, 31 में, और तीसरा कब होगा, 32 में। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ, 17 नवंबर 1932 से ये 24 दिसंबर 1932 तक चला। 17 नवंबर 1932 से ये 24 दिसंबर 1932 तक चला। ये कहाँ आयोजित किया गया, इसका आयोजन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित हुआ। यानी तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन एक ही जगह क्या किए गए थे बेटा, आयोजित किए गए थे। कहाँ हुए थे, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था बेटा, भाग लिया था। किसने लिया था, कुल 46 प्रतिनिधि क्या गए थे, भाग लेने गए थे। यानी कुल मिलाकर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 46। पहले में कितने ने लिया था, 89 ने, दूसरे में 31 और तीसरे में बेटा 46 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, भाग लिया। नेक्स्ट आ जाइए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन से कांग्रेस ने क्या किया बेटा, बहिष्कार किया। इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन से कांग्रेस ने क्या किया, बहिष्कार किया। क्योंकि बहिष्कार करने का एक प्रमुख कारण यह था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी ने भाग लिया था बेटा, तब गांधी जी की दो मांगों को अंग्रेज सरकार या भारत के प्रतिनिधियों ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण गांधी जी उससे क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे, और गांधी जी ने पुनः आकर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया था बेटा, शुरू कर दिया था। तो जिसके कारण तृतीय गोलमेज सम्मेलन से कांग्रेस ने क्या कर लिया था बेटा, बहिष्कार कर लिया था। इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं गए थे। यानी इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन से मुस्लिम लीग ने भी क्या कर लिया था, बहिष्कार कर दिया था। कि जब मुस्लिम लीग की कोई बात मानी नहीं जा रही थी, तो कुल मिलाकर इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन से जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने क्या कर लिया था, बहिष्कार कर दिया था कि हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, इंपॉर्टेंट देखिए, अंग्रेजों द्वारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में एक सरकारी पत्र जारी किया गया। इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजी सरकार द्वारा एक सरकारी पत्र जारी किया गया, इसे श्वेत पत्र भी कहा गया। ये कब जारी हुआ था, ये अप्रैल 1933 में जारी किया गया था। लेकिन क्या हुआ था कि भारत के जो प्रतिनिधित्व थे, जो भारत के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जो प्रतिनिधि गए थे, वो भारत के लिए बात नहीं कर रहे थे। वो हर एक व्यक्ति अपने अपने समाज या अपने अपने समुदाय या अपना प्रतिनिधित्व करने गए थे। जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ विशेष मांग कर रहे थे। दलित समाज की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग ले रहे थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज के लिए क्या कर रहे थे बेटा, बात कर रहे थे। हिंदू महासभा हिंदुओं के लिए बात कर रही थी, जो मुस्लिम समुदाय था वो मुस्लिमों के लिए बात कर रहा था, जो महिला वर्ग से प्रतिनिधित्व जाते थे वो महिला के लिए बात कर रहा था। लेकिन कोई भी भारत की एक बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तब अंग्रेजों ने क्या किया था बेटा, जब सिचुएशन देखी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए हैं, तब उन्होंने क्या किया बेटा, एक सरकारी पत्र जारी किया जिसे श्वेत पत्र कहा गया, अप्रैल 1933 में। और इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन भी किया, कि जो उन्होंने लेटर लिखा भारत के लिए, क्योंकि भारत के निवासी तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों को क्या कर दिया बेटा, सफल बना दिया था प्रतिनिधियों ने जो भी भाग लेने गए थे। जब तीनों गोलमेज सम्मेलन एक रूप से एक प्रकार से क्या हो गए बेटा, असफल हो गए, तब सरकारी यानी अंग्रेजी सरकार ने ही सोचा कि वही स्वयं क्या करें, एक कदम उठाएं और भारत के लिए क्या बनाएं, एक विशेष रूप से एक अलग कानून बनाएं। तो बेटा
इन्होंने क्या करा, एक सरकारी पत्र जारी करा जिसे श्वेत पत्र कहा गया। इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष इसे बनाया गया था, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड लिंगलिथनो। बाद में ये भारत का वायसराय भी बनेगा बेटा। लॉर्ड लिंगलिथनो को बनाया गया, यानी कि इन्होंने लॉर्ड लिंगलिथनो को नियुक्त किया किसके लिए, उस सरकारी पत्र जारी किया गया था, श्वेत पत्र जारी किया गया, उसकी समीक्षा करने के लिए। अभी श्वेत पत्र क्या था ये हम आगे की वीडियो में देख लेंगे। लिंगलिथनो ने अपनी रिपोर्ट पेश की 11 नवंबर 1934 को, 11 नवंबर 1934 को, और इसने कहा कि हमें अब भारत के लिए एक अलग संविधान या अलग कानून या एक अलग अधिनियम की क्या होगी बेटा, आवश्यकता है। हमें यह समय आ चुका है कि हमें अब भारत में एक ठोस कानून या ठोस संविधान लागू करना होगा। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में कौन सा अधिनियम लागू हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हो जाएगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपका पढ़ेंगे। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की भी क्लास आपने खत्म की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोनों टॉपिक आपको ध्यानपूर्वक समझ में आए होंगे। पहले में मैंने आपको पूना समझौता पढ़ाया, दूसरे में मैंने आपको तृतीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ाया। बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके वनडे एग्जाम्स के अंदर या प्रीलिम्स के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराए। तो देर ना करते हुए इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ये मैं बार बार बोलता हूं कि ये वीडियो जो मेरी क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए हो, एसएससी सीजीएल के लिए हो, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए, रेलवे, आपको आरओ और एआरओ के एग्जाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट की बात करूं, मैं रेलवेज की बात करूं, यूपी पुलिस की बात करूं, या फिर मैं यूपी ट्रिपल या पैट की बात करूं, किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है बेटा। इससे बाहर कभी भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर आपको दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।